I'm opening the door, sir. Yeah. Use presentation mode पे करो. Hello. Hello. Yes. Just wait, ma'am. Okay. I'm audible? Yes. Okay. हेलो हेलो સંભળાય છે મુકેશભાઈ? Yeah. नमस्कार પ્રોબ્લેમ આવી ગયો. वेलकम टू टुडे resource person Binduben and welcome to all participation athletes, special educators, coaches, parents and assistant coach. वेलकम टू ऑल. आज हम बास्केटबॉल के दूसरे दिन के जो भी स्किल है, कल हमने जो भी स्किल देखा था और जो बाकी था वो जैसे भी मैंने कल आपको बताया था, आज जो बाकी स्किल है और रेफरीशिप के बारे में क्या क्या नॉलेज है वो आज हमारे रिसोर्स पर्सन है बिंदुबेन गोस्वामी, वो हमको समझाएगा. वेलकम टू ऑल. वेलकम. Yeah. Thanks to Mukesh bhai. Welcome to all the participation Special Olympics गुजरात एंड भारत की ओर से ये 2 डे का स्पेशल ओलंपिक्स बास्केटबॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. और जो कल हमने के बारे में देखा था और आज हम रूल्स रेगुलेशन के बारे में देखेंगे. आज के हमारे जो रिसोर्स पर्सन है वो डॉक्टर बिंदुबेन गोस्वामी है.
उनकी बेसिकली जस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं तो वो बेसिकली बास्केटबॉल प्लेयर है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर है वो फिजिकल एजुकेटर में एसबी महिला आर्ट्स कॉलेज हिम्मतनगर साबरकाठा में जो है वहाँ पर। और वो एज वेल एज नॉर्मल में भी बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। 1985 से 1996 तक वो बास्केटबॉल प्लेयर हैं और उन्होंने करीबन 16 से भी ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल कैंप अटेंड किए हैं नॉर्मल में। तो उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बास्केटबॉल के रिलेटेड। एंड जो नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी है उसमें वो बोर्ड ऑफ द मेंबर है। लास्ट 9 ईयर से वो बोर्ड ऑफ द मेंबर है बास्केटबॉल कमिटी में। एंड स्पेशल ओलंपिक्स में वो नेशनल ट्रेनर है एज वेल एज स्पेशल ओलंपिक्स साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट में वो स्पोर्ट्स डायरेक्टर के तौर पर अपनी वॉलंटियर सेवा कर रहे हैं। एंड स्पेशल ओलंपिक्स 2011 जो वर्ल्ड समर गेम हुआ था एथेंस में, और वो जो फीमेल की टीम थी बास्केटबॉल की उसमें वो हेड कोच थी और उनकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और भी प्राप्त किया था। और आज हमारे बीच दूसरे भी हमारे एक कमिटी के मेंबर हैं अब्बास खरोदा वाला सर, उनका भी मैं वेलकमिंग करता हूँ। वो बिलोंगिंग करते हैं दाहोद से एंड BWC में वो एज ए स्पेशल टीचर की तौर पर वर्कआउट कर रहे हैं और स्पेशल ओलंपिक्स में वो करीबन लास्ट 20 ईयर से वो स्पेशल ओलंपिक के साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। और हमारे बीच आज एक कोच है जो खेड़ा से है, वो नडियाद से मीनाक्षी बहन जो बास्केटबॉल से ही बिलोंग करती हैं, तो उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। और हमारे बीच एक स्पेशल एथलीट भी है नीरेन पटेल, और जो एथलीट इनपुट का काउंसिल में वो मेंबर है। एंड स्पेशल ओलंपिक्स जो हमारी गुजरात की टीम है उसमें भी वो मेंबर है। एंड एज वेल एज आनंद की जो भी टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज होती हैं उसमें वो उनका रोल रहता है। तो मैं वेलकम करता हूँ नीरेन का भी कि आप आए हैं, थैंक यू। एंड मैं ओपनिंग रिमार्क के लिए हमारे जो है वो रिसोर्स में उनसे विनती करता हूँ कि वो ओपनिंग रिमार्क दे। अब्बास खरोदा वाला सर। धन्यवाद भाई। जैसे बताया जा चुका है, मैं अब्बास खरोदावाला स्पेशल ओलंपिक भारत गुजरात का एक वॉलंटियर ही हूँ मैं, जो दाहोद गुजरात में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि हर समस्या एक आशीर्वाद के साथ आती है, और जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो बेहतर प्रदर्शन करने की हमारी क्षमता और भी बढ़ जाती है। गुजरात में डॉक्टर बीडी चौधरी और श्री आरजी चौधरी के नेतृत्व में इस महामारी की स्थिति में भी कुछ चमत्कार से कम नहीं किया दोस्तों। इस प्रकार के ऑनलाइन या वर्चुअल प्रशिक्षण और फिर टूर्नामेंट हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन राज्य कार्यालय की हमारी तकनीकी टीम और हमारे वरिष्ठ नेताओं के पूर्ण समर्थन के कारण हम सभी अपने तरीके में हम सब लीडर बन चुके हैं, और ये संभव हो पाया है इन लीडर्स की वजह से। आज ये बास्केटबॉल का प्रशिक्षण का दूसरा दिन है, जैसे आप जानते हैं, खाली दिन प्रशिक्षण हो चुका। तो आज हम रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में थोड़ा जानेंगे और थोड़ा बास्केटबॉल स्किल ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति अच्छे तरीके से प्रशिक्षित हो जाएगा और वे हमारे अन्य एथलीट्स को अपने क्षेत्र में प्रशिक्षित करेगा। यहाँ पे हर एथलीट जो भाग लेने वाले हैं, ये ट्रेनिंग और ये प्रशिक्षण लेने के बाद कुछ चमत्कार से कम नहीं करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार वो सारे खेलते रहेंगे और हमारे कोचेज और फ्यूचर टीचर्स इन खिलाड़ियों को खिलाते रहेंगे। स्पेशल ओलंपिक में अच्छे काम को जारी रखने के लिए हमें आप सभी की शुभकामनाएं की बहुत जरूरत है। यहाँ उपस्थित होने के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।
यू सो मच सर। जो आपने बात बताई कि ये ट्रेनिंग के बाद हमारे एथलीट और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो मैं जो हमारे रिसोर्स है मैं उनसे विनती करता हूँ बिंदु बेन से कि वो अपना सेशन स्टार्ट करें। मैं रिक्वेस्ट टू बिंदु बेन गोस्वामी। थैंक यू पीयूष सर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार सबको। मैं आज कल जो डॉक्टर BL चौधरी सर ने 2 स्किल करवाए थे, वो जो 2 स्किल आपने जो कल समझे और देखे, वो है टारगेट पास और आपने जो 10 मीटर ड्रिबल। टोटल हमें 6 स्किल जो है, 6 कौशल्य जो बास्केटबॉल के हैं वो हमें यहाँ पे सीखना है और आपको देखना भी है। उसमें से 2 BL चौधरी ने लिए हैं और बाकी के जो 4 है वो जो है वो व्यक्तिगत कौशल प्रतियोगिता जो है वो मैं लूंगी, जिसमें है स्पॉट शूट, स्पीड ड्रिबल, जिगजैग ड्रिबल एंड पैरामीटर शूटिंग। नेक्स्ट, ये जो है ये स्पॉट शॉट में ये जो प्लेयर है वो शूटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमें स्पॉट शॉट करना है वो किस पोजीशन में करना है वो यहाँ पे दिखाया जाने का प्रयास किया है। हम देखेंगे स्पॉट शॉट, पहला स्किल आज का। नेक्स्ट, उद्देश्य स्पोर्ट्स शूटिंग जो है, स्पोर्ट्स स्किल जो है, स्पॉट शॉट है, उसका उद्देश्य मींस पर्पस जो है वो जो प्लेयर का शूटिंग कौशल्य है, जो शूटिंग स्किल है, उसके परीक्षण को मापा जाता है। नेक्स्ट, इसके इक्विपमेंट जो है वो है बास्केटबॉल 3। आप ज्यादा बास्केटबॉल भी रख सकते हैं पर मिनिमम बास्केटबॉल 3 होने चाहिए। बैकबोर्ड यानी कि जो बास्केट हम करते हैं वो जो बोर्ड होता है, वो बोर्ड जो है बास्केटबॉल का वो जरूरी होता है। चॉक स्टिक जो हमें वो ग्राउंड मार्क करना है, जो स्पॉट बनाने हैं, उसके लिए चॉक स्टिक और मेजर टेप, मापने का टेप। नेक्स्ट हमें पीयूष सर जो है वो थोड़ा स्किल का वीडियो भी दिखाएंगे।
Slide please. स्पॉट शॉट का आपने ये वीडियो देखा, जो प्रैक्टिकली जो एथलीट करते हैं वो आप लोगों ने देखा। जब हमारा जो हम गेम्स में है तो गेम्स में पर्टिकुलरली अकेली थियोरी नहीं चलती, उसमें प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सामने वाले इंसान जो है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अभी हम यहाँ पे जो स्किल है, जो जोन एरिया में कैसे ये जो एथलेट्स जो थे वो किस तरह से उन्होंने बॉल जो है वो बास्केट किया या बास्केट करने की कोशिश की, वो हम जरा इसको ये इस इमेज की तरह उसमें देखेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं एक तरफ 1, 3 और 5 जो स्पॉट बनाए हैं वो 1, 3 और 5 है, और दूसरी साइड जो है वो 2, 4 और 6 है। वो जो बीच में जो ब्लैक है वो रिंग एरिया है। रिंग से 1.5 मीटर की दूरी पे साइड में 1.5 मीटर की दूरी पे ये जो स्पॉट है 3-3 दोनों साइड, वहां पे वो स्पॉट हमें ड्रॉ करने हैं। और ऑफिशियल कहाँ खड़ा रहेगा, वॉलंटियर भी कहाँ खड़े रहेगा, बेंच मैनेजर जो स्कोरर कहाँ खड़ा रहेगा, और हमारे जो एथलीट्स है वो कहाँ पे बैठेंगे, वो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो नीचे लिखा दिया गया है उस हिसाब से यहाँ पे बैठेंगे। अब हम इसका विवरण देखेंगे। नेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन। फर्श पर 6 स्पॉट चिन्हित है। मैदान पर तैयार किए गए 6 स्पॉट से खिलाड़ी को प्रत्येक स्पॉट से 2 बार बास्केटबॉल रिंग में बॉल को बास्केट करना होगा। स्पॉट 2, 4 और 6 पर और फिर स्पॉट 1, 3 और 5 पर बास्केट प्रयास करना है। खिलाड़ी को प्रत्येक स्पॉट से 2 बार बॉल को प्रयास करना है। स्पॉट नियमानुसार चिन्हित है। नेक्स्ट। बास्केटबॉल के मैदान में दिखाए जाने वाले 6 स्पॉट जो आप लोगों ने अभी देखे, वो नीचे दिए गए प्रारूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। 1 और 2 जो है वो 1.5 मीटर की दूरी पे होंगे। 3 और 4 जो है वो भी 1.5 मीटर की दूरी पर होंगे। 5 और 6 वो भी 1.5 मीटर की दूरी पे रहेंगे। मैं मीटर के हिसाब से आपको बता रही हूँ। और ये जो है 4.11 इंचेस वगैरह, वो हम कोई भी एक नाप पकड़ के जाएंगे, जो मैं आपको मीटर के हिसाब से दिखा रही हूँ, और उसमें दोनों दिया गया है, तो आप दोनों इसको पीपीटी में देख सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये जो है ये इमेज दिया गया है कि आपको कैसे बॉल पकड़ना है। फर्स्ट में आपको ये जो पोजीशन है वो पोजीशन आपको इमेज में कंप्लीटली दिखा रहे हैं कि फर्स्ट में ये पोजीशन आपको कैसे लेना है, कैसे तैयार होना है, और फिर इसको बॉल को किस तरह ऊपर ले जाना है, और फिर 3 नंबर की इमेज जो है वो उसने बॉल रिलीज किया है, थ्रो किया है रिंग की ओर, वो पूरा हमें इस इमेज में दिखाई देता है। नेक्स्ट। ये जो है आप दूसरी इमेज में भी देख सकते हैं। वी कैन सी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो है
पूरा पोर्शन है आपका, नीचे से बॉल पकड़ के आप रिलीज करके नीचे लैंड होते हैं तब तक का जो है ये पोर्शन, ये इस इमेज में दिखाया गया है। नेक्स्ट, स्कोरिंग। स्पॉट शॉट का स्कोरिंग जो है वो किस तरह से होता है, ये जो स्पॉट है 1 और 2, जो आगे वाले दो है, दोनों साइड के आगे वाले दो, वो जो है उनमें से दो बार जो बॉल बास्केट के लिए डालेंगे, उसमें अगर वो बास्केट काउंट होता है, बास्केट की रिंग के अंदर बास्केट बॉल जाती है, तो उसके अंक 2 दिए जाएंगे। और स्पॉट नंबर 3 और 4 जो है, उसमें से अगर बास्केट में बॉल आपकी अंदर जाती है तो उसके 3 पॉइंट्स मिलते हैं, और स्पॉट नंबर 5 और 6 पर बास्केट जाता है तो उसके 4 पॉइंट्स मिलते हैं प्लेयर को। नेक्स्ट, खिलाड़ी गेंद को उछालता है, लेकिन बास्केट हो और बैकबोर्ड, अगर बास्केट नहीं होती है, सिर्फ बॉल जो है वो बोर्ड को टच होती है या रिंग को टच होती है, अंदर जाके बास्केट नहीं होता है, और सिर्फ अगर ये बैकबोर्ड जो है और रिंग से टकराती है, तो वो जो टकराती है उसका भी 1 पॉइंट हमें मिलेगा। एथलीट का स्कोर सभी 12 शॉट से अंकों का, एथलीट जो है वो 6 स्पॉट है, उसमें से 2 बार, मतलब कि टोटल 12 शॉट्स होते हैं। नेक्स्ट, एथलीट का स्कोर जो 12 है शॉट्स है उसमें से दिया जाएगा। नेक्स्ट, ये जो है वो नेक्स्ट हमारा स्किल जो है वो स्पीड ड्रिबल है। अभी इसका हम वीडियो देखेंगे। फास्ट फास्ट मोमो फास्ट। फास्ट बेटा। फास्ट 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 मोमो फास्ट। ये हमने स्पीड ड्रिबल का वीडियो देखा। नेक्स्ट, इसका जो पर्पज है, ये जो स्पीड ड्रिबल का हम जो स्किल टेस्ट लेते हैं उसका पर्पज है खिलाड़ी के ड्रिबल कौशल परीक्षण को मापा जाता है इससे। नेक्स्ट, इसके साधन, इक्विपमेंट्स, बास्केटबॉल रहती है, चॉकस्टिक जिससे हम वो बनाते हैं, मेजरमेंट करने के लिए मापने काटे, स्टॉप वॉच और विसल। नेक्स्ट, ये जो है वी कैन सी दिस पिक्चर, स्कोर टेबल कहाँ रहेगा, ऑफिशियल्स कहाँ रहेंगे, वॉलंटियर्स कहाँ पे होंगे, और एथलेट्स कहाँ पे बैठेंगे। 1 to 8 जो लिखा है उस तरह से हमारा इन लोगों का स्टैंडिंग पोजीशन, वो सिटिंग पोजीशन रहेगा। और ये जो 1.5 मीटर का जो है उसमें एथलीट जो है वो स्पीड ड्रिबल करेगा, उसके टाइमिंग और वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट,
ये इसकी इमेज है, ये पिक्चर है। इसमें दो पोजीशन दी गई है। एक जो है वो प्लेयर जो है मेरी लेफ्ट हैंड पे, वो जो है वो दोनों जो पैर है वहां पे बीच में सामने ड्रिबल कर रहा है, और जो राइट हैंड साइड है वो जो है वो साइड में करता है, जो है एथलीट जो है वो दोनों सही है, दोनों पोजीशन सही है। नेक्स्ट, इसका हम फोटो भी हमने हमारे जो स्पेशल एथलीट्स है उसका देख सकते हैं। ये यहाँ पे जब गुजरात में खेले गए होंगे तब के ये फोटोज है। वेरी नाइस। नेक्स्ट, वो किस तरह से करते हैं विवरण। एथलीट ड्रिबल करने के लिए केवल एक हाथ का उपयोग कर सकता है। सेकंड थिंग, कोच या अधिकारी के सीटी बजने पर यानी कि विसल बजने पर खिलाड़ी को ड्रिबलिंग शुरू करनी चाहिए, और दूसरी बार सीटी सिग्नल बंद कर सीटी बजते ही सिग्नल बंद कर देना चाहिए, मतलब कि ड्रिबल स्टॉप कर देना चाहिए। खिलाड़ी 60 सेकंड के लिए ड्रिबल करेगा और उस समय के दौरान वह सर्कल से बाहर नहीं जा सकता है। यदि खिलाड़ी की गेंद 60 सेकंड की समय सीमा से पहले सर्कल से बाहर जाती है तो गेंद को उसके पास लौटाए और ड्रिबलिंग जारी रखे। नेक्स्ट, इसका जो स्कोरिंग है वो खिलाड़ी 60 सेकंड में जितना अधिक ड्रिबल कर सकता है, जितने भी बाउंस वो कर सकता है उतने अधिक अंक मिलेंगे। जब बास्केटबॉल तीसरे समय के सर्कल से बाहर निकलता है गिनती रुक जाती है। इट मींस जो एथलेट जो है वो ड्रिबल कर रहा है, वो एक बार ड्रिबल शुरू कर देता है, अचानक से बॉल बाहर चली जाती है सर्कल से, दूसरी बार उसको दिया जाता है वॉलंटियर की तरफ से, दूसरी बार भी वो ड्रिबल स्टार्ट हो जाता है और दूसरी बार भी उसकी बॉल चली जाती है बाहर, तो भी तीसरी बार वॉलंटियर जो है वो उसको बॉल देगा, और तीसरी बार वो जो ड्रिबल करता है वो ड्रिबल करते करते अगर बॉल बाहर चली जाती है तो स्टॉप वॉच जो है वो रोक दिया जाता है, उसको 60 सेकंड नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने 3 फाउल कर दिए हैं। 3 बार सर्कल से बाहर बॉल चली जाती है एथलीट से तो फिर ये जो है टेस्ट जो है वो रोक दिया जाता है। अगर 60 सेकंड नहीं होता है तो भी जितने भी उसने बाउंस किए होते हैं, ड्रिबल किए होते हैं, वही काउंट किए जाते हैं। स्कोरिंग। नेक्स्ट, अब हमारा जो तीसरा स्किल है वो है जिगजैग ड्रिबल। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य जो है, यह स्किल का उद्देश्य यह कौशल परीक्षण एक खिलाड़ी के जिगजैग ड्रिबल कौशल परीक्षण को मापता है। नेक्स्ट, इसके इक्विपमेंट्स जो है वो 2 बास्केटबॉल, चौक, मापने का टैप, स्टॉपवॉच, विसल सीटी यानी विसल और 6 कोन्स। नेक्स्ट, अब हम वीडियो देखेंगे। वीडियो देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
प्रदेश ये आपने बहुत अच्छा वीडियो देखा। अभी अब हम इसका विवरण देखेंगे। नेक्स्ट, ये जो स्पॉट है, ये जो इमेज दी गई है, इसमें कहां से स्टार्ट करना है प्लेयर को, वो दिखाया गया है। 6 कोन्स रखे हैं और ये जो एरिया है फिनिशिंग स्टार्टिंग लाइन टू फिनिशिंग लाइन जो है वो एरिया 10 मीटर का है और हर कोन के बीच का अंतर जो है वो 2-2 मीटर का है। और दूसरे जो एक्स्ट्रा बॉल रखे हुए हैं वो 3-3 मीटर के दोनों साइड में 3-3 मीटर पे एक्स्ट्रा बॉल रखा है, जो कि अगर एथलेट जिगजैग ड्रिबल करता है और करते करते उसकी बॉल छूट जाती है तो जो नजदीक का एरिया है वहां से वो बॉल ले सकता है। ये आप इस इमेज के जरिए बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से जिगजैग में किस तरह से एथलीट को हमें ये कौशल्य करवाना है। नेक्स्ट, ये आप थोड़ा इमेज में भी आप देख सकते हैं कि कहां से कहां किस तरह से जिगजैग मींस व्हाट, वो इसमें दिखाया गया है। ये पोजीशन जो है वो दिखाई गई है कि कौन से किस तरह से किधर जाना है। जिगजैग शेप में आपको वो लास्ट तक पूरा करना है और मैक्सिमम 1 मिनट तक आपको करना होता है। नेक्स्ट, इसका विवरण है। इस परीक्षण की अवधि जो है वो 1 मिनट है। खिलाड़ी स्टार्ट लाइन से जिगजैग ड्रिबल शुरू करेगा और यह जिगजैग को जारी रखेगा और उसी तरह वापस लौटेगा। इसी तरह खिलाड़ी 1 मिनट के लिए ड्रिबल करेगा। खिलाड़ी को 1 मिनट में कितने कोन पार करना है वो खिलाड़ी के ऊपर निर्भर है कि वो कितनी स्पीड में जाता है और कौन पार करता है। टोटल कुल 1 मिनट के बाद विसल बजता है और उसके बाद में उसने जितने कौन क्रॉस किए होंगे उस हिसाब से उसको पॉइंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, इसका जो स्कोरिंग है, जब खिलाड़ी 1 कोन को पार करता है तो उसका 1 अंक दिया जाएगा। जो 5 कोन हमने रखे हैं वो 5 कोन को क्रॉस करता हुआ वो 10 मीटर तक जाएगा और रिटर्न में भी वो ऐसे ही क्रॉस करता हुआ जिगजैग करता हुआ आएगा। वो 1 मिनट तक करेगा और जितने कोन क्रॉस करेगा उसको हर एक कोन का 1 पॉइंट दिया जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पैरामीटर शूटिंग। हमारा ये चौथा स्किल है आज का, वो पैरामीटर शूटिंग जो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके उद्देश्य बास्केटबॉल की शूटिंग में एक एथलीट के कौशल को इससे नापा जाता है। नेक्स्ट, इसमें इक्विपमेंट्स 4 बास्केटबॉल, स्टॉपवॉच, विसल और कौन की इसमें आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, नाउ वी कैन सी किस तरह से प्लेयर जो है वो पैरामीटर शूटिंग करेगा वो दिखाया जा रहा है। लेफ्ट हैंड पे ऊपर जो है वो थोड़ा हल्का सा जो दिखता है वो रिंग दिखता है, वहां पे प्लेयर को बास्केट कंटिन्यूअस करते रहना है। फिर बास्केट नीचे जाएगी तो ये जो राइट हैंड पे ये जो दिया गया है उसी तरह से वो प्लेयर खुद बॉल लेगा
और खुद वही पोजीशन पे जाके वो रिंग में बॉल डालता रहेगा। जहां तक विसल नहीं बजती तब तक उसी को बॉल जो है वो कोई नहीं लेगा, वही शूटिंग करेगा और वही बॉल लेके ये जो हाफ सर्कल है उससे बाहर आएगा और हाफ सर्कल से फिर से वो वही शूट करेगा। नेक्स्ट, फिर हम इसका एक वीडियो भी देखेंगे। इस परीक्षण की अवधि वीडियो दिखाया जाए। Perimeter shooting. Athletes have 60 seconds to score as many goals or baskets as possible. Each successful basket is worth 2 points. Athletes will start at the juncture of the free throw line, dribbles towards the basket, and attempts to score anywhere outside of the 2.75 meter arc. Athletes then repossess the ball, dribbles the ball out of the 2.75 meter arc, and attempts to score again. Athletes repeat this until the time is up. ओके गुड। इसमें एक इस वीडियो में आपने देखा कि कोन्स भी लगाए हुए हैं, तो हम बिना कोन के लाइन के बाहर से भी बास्केट कर सकते हैं और कोन्स रख के भी कर सकते हैं। इस परीक्षण की अवधि 2 मिनट है। इस परीक्षण में खिलाड़ी को 2 मिनट तक लगातार बास्केट करना होता है। नेक्स्ट, इसका स्कोरिंग जो है, यदि कोई खिलाड़ी एक बास्केट करेगा तो उसको 2 अंक दिए जाएंगे। इस तरह से खिलाड़ी को 2 मिनट करना है। जितने भी बास्केट होंगे उसके सबके उसके 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे और कुल मिला के उसका जितना पॉइंट्स जितना स्कोरिंग होगा वो उसमें स्कोर शीट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, बास्केटबॉल इतिहास। बास्केटबॉल गेम जो है वो 1891 1891 में अमेरिका में जेम्स नई स्मिथ नाम के व्यक्ति ने शुरू किया था। डॉक्टर जेम्स नई स्मिथ इन 1891 एंड एट स्प्रिंगफील्ड कॉलेज। वहाँ ये जो जेम्स नई स्मिथ थे वो ऐसे ही अपने घर पे बैठे थे और वो अकेले थे और उन्होंने सोचा था कि अकेले है, बोर हो रहे हैं, तो घर में बैठे क्या कर सकते हैं जो विदाउट मनी, पैसों का भी अगर ज्यादा यूज नहीं होगा और मैं फ्रेश भी हो जाऊंगा और मैं खेल भी सकता हूँ, दूसरे लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं रिक्रिएशन के लिए मैं घर में क्या करूँ। वो ऐसे बैठे बैठे सोच रहे थे डॉक्टर जेम्स नई स्मिथ, और उसके घर के सामने की दीवार पे एक बास्केट टंगा था। वो बास्केट टंगा था तो उनकी नजर जो है वो उस बास्केट पे गई तो उनको ऐसा आइडिया आया कि ये जो बास्केट मेरे घर पे जो ऐसे ही सामने टंगी हुई है, तो क्यों ना मैं उसमें कुछ डालूं और मैं मेरा रिक्रिएशन करूं, मैं थोड़ा मेरा जो है वो टाइम पास कर सकता हूं। तो उसने अपने घर में उसने बॉल लेके वो टोकरी में वो डालता गया और फिर टोकरी से उठा के वो वापस वहां से टोकरी में डाला। उस हिसाब से ये जो आपने इमेज देख रहे हैं वो उन्होंने घंटों भर अपने घर में वो करते रहे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद में उसने अपने दोस्तों से कहा कि ये जो है उसमें बहुत ही मनोरंजन है, ये बहुत ही मजा है, ऐसी चीज है, तो क्यों ना हम इसको एक पोल से बांध के इस तरह से करें। और उन्होंने बास्केट के नीचे का जो पोर्शन होता है वो निकाल दिया। ये आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस हिसाब से बास्केटबॉल की शुरुआत हुई और 1891 में ये जो आप बास्केटबॉल और पोल के साथ जो देख रहे हैं और वो जो गेम का शुरुआत हुआ वो उसके बाद में फिर डॉक्टर जेम्स नई स्मिथ की ही बास्केटबॉल देन है।
नेक्स्ट। अब बास्केटबॉल की शुरुआत कैसे हुई वो हमने देखा। अब बास्केटबॉल जो है वो हर किसी ने नहीं देखा है। बास्केटबॉल के गेम कैसे खेलते हैं, बास्केटबॉल गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, अंदर गेम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 2 टीम्स होती है, जो टेबल रेफरीज कितने होते हैं, जो रेफरीज कितने होते हैं गेम में वो किस तरह का गेम होता है बास्केटबॉल, वो जरा हम पहले वीडियो में देखेंगे ताकि जब मैं समझाऊं तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सके। वीडियो प्लीज। Best basketball players in the world, but they all started out just like you. They had a love for the game and wanted to play any chance they got. Curry puts up a three. Knocks it down. The first thing any player needs to understand is how the game is played. Let's play, man. Let's play. Let's play. Official games are played with 5 players on one team going against 5 from another team. And we are just about set for tip. Every game starts with the tip-off. Everybody's all fired up for what could be this memorable night. And we are underway. Basketball is a game of movement. Great ball movement. He gave up the shot, and it goes for a 3-ball in the corner. Players run from end to end. The two-handed sledgehammer. They dribble the basketball. They pass to each other. Oh, you're kidding me! The team with the ball is on offense. They try to score points by shooting the basketball through the hoop. Green on Paul. The team without the ball is on defense. They try to stop the other team from scoring. He got it! Unbelievable! Points can be scored in many different ways. He'll be driving, and he'll get to the line and put it in. What a shot! Not every bucket is worth the same number of points. Any shot inside the arc is worth 2 points. A long shot from outside the arc or 3-point line is worth 3 points. Curry for 3. Bang! If a player is fouled, he goes to the free throw line. Free throws are worth 1 point. Teammates must communicate with each other to achieve their goals. Al, got your help! I got a shooter behind me. JR, go! Bump down, JR, go! Effort and great attitude are keys to success. Live, and it goes into the crowd. And some folks in the third row just got a personal visit from Cody Zeller. The game is played until the final buzzer. Rose trying to get open, fires away. Bang! It's over! The Bulls win at the buzzer! The team with the most points at the end of the game wins. Oh my goodness! That was absolutely spectacular! Fun and easy to learn, basketball is a great game. Come on, baby! Let's go! आपने जो देखा, ये जो वीडियो देखा, वो वर्ल्ड का टॉप क्लास जो बास्केटबॉल है, एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, उसका जो वीडियो आपने बहुत अच्छा ये देखा, जो भी वीडियो देखा, वो ये जो प्लेयर्स है वो अमेरिका में, जैसे यहाँ पे इंडिया में क्रिकेट जो है, क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं और फेमस सबसे ज्यादा क्रिकेट है, वैसे अमेरिका में बास्केटबॉल जो है वो एकदम ज्यादा फेमस है। और ये बास्केटबॉल जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेम है। अब बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वैसे देखा जाए तो बास्केटबॉल में जब जो खेलते हैं उस पे दोनों टीम के 5-5 प्लेयर्स जो है वो इन प्लेयर्स होते हैं, जो कि अंदर खेलेंगे। और टोटल जो टीम है, विकल्प सहित की जो टीम की जो संरचना होती है, जो एक टीम होती है, वो स्पेशल ओलंपिक्स में 10 खिलाड़ियों की होती है।
और नॉर्मली हम जब स्टेट में खेलने जाते हैं, नेशनल्स में, और नॉर्मल जो खेल है उसमें 12 की टीम होती है। नेक्स्ट, ये जो है वो हम खिलाड़ियों की पूरी टीम देख सकते हैं विद कोच। अब इसमें आप एक गौर करने वाली एक बात ये देख सकते हैं कि ये जो है वो अपना स्पेशल जो है, ये स्पेशल एथलेट्स ही है। बास्केटबॉल का एक और नियम मैं आपको बता दूं कि अब पहले जो है वो एक ही किट में, यानी कि ये जो यूनिफॉर्म है ऑरेंज कलर का, वो एक में ही खेला जाता था और मतलब जो स्टेट लेवल तक चलता था। नेशनल में भी हम लोग जब खेलते थे तब एक ही किट मिलता था, पर अब जो है वो नियम ऐसा हो गया है, ये रूल में आ गया कि एक टीम के 2 किट होंगे, 2 यूनिफॉर्म्स होंगे, और दोनों जो है वो एक के बाद एक, जैसे जैसे टीम जीतती जाएगी वैसे ऑल्टरनेटिव उनको चेंज करना पड़ेगा और उस हिसाब से वो लोग खेलते हैं। और उसको बैठने का पोजीशन भी अलग अलग से होता है मैदान में। नेक्स्ट, हाउ डू बास्केटबॉल गेम स्टार्ट। बास्केटबॉल गेम जो है वो शुरू कैसे होता है? तो बास्केटबॉल गेम जो है वो जंप बॉल से शुरू होता है और उसका इमेज हम अब देखेंगे। नेक्स्ट, उसमें मैं आपको बताती हूँ अच्छे से कि वो किस तरह से जंप बॉल होता है। ये जो है ये स्टार्ट हो रहा है, ये जंप बॉल, मतलब आप जो देख सकते हैं कि रेड वाला भी एक जो खिलाड़ी है और व्हाइट कलर का, ये 2 टीम है, 5-5 का दोनों प्लेयर जो है वो इनमें खेल रहे हैं। टोटल 10 प्लेयर 5 on 5 खेल रहे हैं। जो बीच में आपको ब्लैक और व्हाइट जो है वो रेफरी दिखाई देता है, और रेफरी जो है वो बॉल को उसने उछाला है और वो दोनों जो प्लेयर बीच में है उन्होंने टैप किया और वहां से ये जो गेम है वो स्टार्ट होता है। ये जंप बॉल स्टार्ट है, गेम स्टार्ट ये जंप बॉल से होता है। नेक्स्ट, हाँ, बास्केटबॉल में कितने ऑफिशियल्स होते हैं? तो बास्केटबॉल में कुल मिला के एक तो टेबल ऑफिशियल्स होते हैं और रेफरीज जो ऑफिशियल है वो 3 जो रेफरी है वो गेम खिलाते हैं। ये आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से टेबल रेफरीज जो है, ये जो इंटरनेशनल गेम्स जहाँ खेला जाता है उसका टेबल है, जिसमें 24 सेकेंड इंडिकेटर भी है। मेरे राइट साइड में जो ब्लैक सा जो दिखाई देता है वायर के साथ जुड़ा होता है वो 8 सेकेंड ऊपर, हाँ 8 सेकेंड इंडिकेटर और 24 सेकेंड इंडिकेटर जो है वो है। और दूसरी साइड भी जो है, दोनों में से एक साइड एक 8 सेकेंड इंडिकेटर है, एक 24 इंडिकेटर होता है और कुल मिला के 5 होता है। इसमें ये जो मेन बीच में सेंटर में जो बैठे हैं वो स्कोरर है और दोनों साइड जो दो है उसमें से एक टाइम कीपर होगा, एक जो है वो इंडिकेशंस, जो प्लेयर्स के फाउल्स होते हैं 1 2 3 4 5, वो आपको अगर आपने खेला है तो देखा होगा, एक प्लेयर के 5 फाउल होते हैं। तो वो जो जितने 10 प्लेयर खेलते हैं उसमें से जितने भी प्लेयर्स के फाउल होते रहते हैं वो स्कोर शीट में लिखा होता है कि कौन से प्लेयर ने कौन सा फाउल किया, कितना किया फाउल, वो फिर वो इंडिकेट करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से वो बोर्ड होता है, वो बोर्ड वो ऊपर करते हैं। हर खिलाड़ी को 5 की इजाजत होती है, अगर 5 फाउल हो जाते हैं उसके तो वो खिलाड़ी टीम से बाहर हो जाता है। तो ये टेबल रेफरी जो है वो उतने ही महत्वपूर्ण है गेम के साथ साथ। नेक्स्ट, अब दूसरे जो है वो गेम में भी ऑफिशियल रहते हैं। ये हमने टेबल ऑफिशियल देखे और आपने जो हमने वीडियो दिखाया उसमें आपने देखा कि जैसे बॉल उछाल के जो रेफरी जो है वो स्टार्ट दे रहे थे, वो जो है रेफरी वो टोटल इंटरनेशनल और नेशनल में 3 रेफरी से बास्केटबॉल खेला जाता है, क्योंकि बास्केटबॉल गेम जो है, हाँ जी वेरी गुड, ये जो 3 रेफरी है वो ये 3 रेफरी है, पर ये तीनों की प्लेयर से कम गिनती न करिए आप,
इसलिए कि अभी ये बास्केटबॉल जो है वो इतना फास्ट गेम हो गया है, 4 क्वार्टर में इसको डिवाइड किया गया है और 4 क्वार्टर में इतना फास्टेस्ट हो गया कि 10 प्लेयर है उसमें 2 रेफरीज कम पड़ जाते हैं। तो कुछ साल पहले 3 रेफरी का फीबा ने डिसीजन लिया कि अभी क्योंकि 2 रेफरीज जो है वो चारों एंगल से वो जज नहीं कर पाते थे क्योंकि इतना फास्ट गेम है और डिसीजन जो है वो कभी कभी गलत आते थे। कुछ प्लेयर्स को ऐसी वो रहती थी कि ये रेफरी ने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, बट रेफरी जो है उसको जो है उसके आई कांटेक्ट में वो दिखाई नहीं देती थी चीजें और वो चीज छूट जाती थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी वो रहती थी कि फिर फीबा को लगा कि ये जो है उसमें इतना फास्टेस्ट गेम है तो तीनों साइड से 3 रेफरी जो है जहां बॉल रहती है पूरे ग्राउंड में जहां पे बॉल रहती है वहां पे ये तीनों रेफरी जो है वो ट्रायंगल में तीनों रेफरीज जो है वो तीनों रेफरीज खड़े हो जाते हैं कि हर तरफ से वो चीजें देखते हैं कहीं पे कुछ मिस ना हो जाए और गेम में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी को ऐसा ना हो कि हमारे साथ अन्याय हुआ। तो इसीलिए अब जो है वो 3 रेफरीज से होते हैं और इन्होंने जो ये किट पहना है ये अलग अलग ये जो है वो फीबा का है, ये ड्रेस जो पहना है वो फीबा का ड्रेस है। इसमें अलग अलग कलर्स भी रहता है। वो जो ऑर्गेनाइजर होता है वो ऑर्गेनाइजर डिसाइड करता है कि ये इसमें अगर ये इन लोगों का ब्लैक पैंट जो है वो पैंट ही रहेगा, वो ट्रैक सूट नहीं पहन सकते, ये पैंट है। और ऊपर का जो टी शर्ट है वो फीबा जो है नेशनल इंटरनेशनल में वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम इस टूर्नामेंट में ऐसा जो है वो रेफरी का टी शर्ट देंगे। तो उस हिसाब से ये लोग जो है वो ट्रेबल रेफरीज भी वही पहनेंगे और ये रेफरीज भी वही पहनेंगे। अभी इसमें अलग अलग कलर दिखा है पर वहां पे सबका एक कलर होता है। नेक्स्ट, हाँ ये जो है वो बास्केटबॉल रेफरीज जो है ना, जो तीनों रेफरी है हमारे यहाँ पे स्टेट तक तो दो रेफरी से भी खेला जाता है क्योंकि लेवल के हिसाब से फिर 3 रेफरी आते हैं। जैसे कि जो टीम है वो एकदम ये जो मैच है वो हाई लेवल पे खेला जाता है या एकदम टफ मैच है तो फिर 3 रेफरीज होते हैं। ये कुछ रेफरीज के सिग्नल दिए हुए हैं, उसमें स्टार्ट जो क्लॉक स्टार्ट कैसे करता है, स्टॉप रेफरी को कैसे क्लॉक करवाना है, टाइम आउट का जो सिग्नल है। मैं थोड़ा मेरे तरीके से खड़े होके भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से है, मैं थोड़ा ये कोशिश करूंगी। ये जो टाइम आउट वाला है, टाइम आउट जो 2 टीमें हैं, दोनों जो टीम है उसको टाइम आउट्स मिलते हैं। 4 क्वार्टर का गेम रहता है, 10 मिनट फिर 2 मिनट का विराम रहता है, फिर 10 मिनट फिर 2 मिनट का विराम रहता है। इस तरह से 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। 4 क्वार्टर में एक टीम को एक टाइम आउट मिलता है। तो ये जो टाइम आउट इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, टाइम आउट जो लिखा है आपने देखा 4th वन ऊपर की लाइन में, वो टाइम आउट जो देते हैं वो किस तरह से होता है। जो कोच है वो टाइम आउट के लिए टेबल को इशारा करता है और जब उनका बॉल पोजीशन होता है तब रेफरी जो है वो उनके लिए टाइम आउट देगा और उसके लिए जो विजल और सिग्नल बजेगा वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे देंगे रेफरी, अगर यहाँ इस वाली टीम जो है रेफरी के तो वो ऐसे सिग्नल देगा टाइम आउट का, और इधर वाली टीम जो है तो वो यहाँ पे वो ऐसे सिग्नल देगा। फिर जंप बॉल जो है, जैसे कि बास्केटबॉल जो है वो दो प्लेयर जो है या 3-4 जो भी प्लेयर्स है वो सब बॉल को पकड़े हुए हैं, तो जंप बॉल का जो है वो आएगा तो उसका जो सिग्नल है ऐसे होगा। अब जो है ऊपर से 5वां जो है वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जो मांगते हैं, जब बॉल गेम जो है वो शुरू है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं ले सकते। जब बॉल डेड होती है
मतलब कि बॉल गेम रुकता है बीच में, बॉल कहीं चली जाती है या कोई प्लेयर फाउल करता है, तब जो है तब रेफरी जो है वो सब्स्टिट्यूशन, टेबल रेफरी जो है वो सब्स्टिट्यूशन का विसल बजाएगा, वो सिर्फ विसल बजाएगा और वो रेफरी को देखना पड़ेगा, जो गेम खिलाते हैं वो रेफरी को देखना पड़ेगा, और जो रेफरी जो है वो सामने वाला वो तुरंत देगा। ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन का सिग्नल है। उसके बाद में ये जो है वो ये नीचे वाला जो आप देखते हैं वो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ये जो दिखा रहे हैं ना, ये बास्केटबॉल गेम में रेफरी जो है वो ऐसे भी दिखाएगा, ऐसे भी दिखाएगा, ऐसे भी दिखाएगा, ठीक है। और ये जो है ये बास्केटबॉल में प्लेयर्स के जो नंबर्स होते हैं ना, वो प्लेयर्स के नंबर 4 से शुरू होता है, क्योंकि जो 1, 2, 3 जो है वो इंडिकेशन में गेम में आता है। तो 1 पॉइंट है, फॉर एग्जांपल प्लेयर को अगर फ्री थ्रो मिलता है और उसको फ्री थ्रो देंगे तो वो इस तरह से खड़ा रहेगा, और बास्केट होती है तो वो ऐसे टेबल को दिखाएगा 1 पॉइंट, इसमें विसल नहीं बजेगा बास्केटबॉल में। उसके बाद में गेम चालू है और बास्केट कहीं से भी करते हैं जोन एरिया में, तो उसके दो पॉइंट मिलते हैं, तो रेफरी जो है वो टेबल की साइड देख के उसको ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है, मतलब कि वो 2 पॉइंट है, वो टेबल को दिखा रहा है कि 2 पॉइंट है। उसके बाद में आपने ग्राउंड में देखा होगा कि ये 3 पॉइंट लाइन है, वो 3 पॉइंट एरिया के बाहर से अगर प्लेयर बास्केट करता है तो उसका जो सिग्नल है वो रेफरी का, वो विसल नहीं बजाएगा, पर उसका जो सिग्नल होगा वो ऐसे रहेगा, वो टेबल की तरफ भी ऐसे मुड़ के देखेगा और प्लेयर और दर्शकों की तरफ भी मुड़ के देखेगा, और इस तरह से वो दिखाएगा, वो 3 पॉइंट का सिग्नल है। फिर स्कोर कैंसल दिखाएगा, जैसे कि बॉल लेके एक प्लेयर जो है वो बास्केट करने के लिए जाता है और वो लेफ्ट शॉट की जगह 2-2.5 स्टेप की जगह वो 3 या 4 स्टेप ले लेता है और फिर बास्केट डाल देता है, तो वो रेफरी जो है वो नई गिनती में आएगा और वो मतलब कि ये बास्केट काउंट नहीं होगा, अगर रिंग में गया है तो भी काउंट नहीं होगा, ऐसा है। उसके बाद में आप देखें 24 सेकेंड, ये जो 24 सेकेंड वाला जो है वो 24 सेकेंड रेफरी जो है वो इंडिकेशन जो है हमारे यहाँ पे नहीं होता है, पर इंटरनेशनल में देखा जाए तो जो बास्केटबॉल बोर्ड होता है, बास्केटबॉल के ऊपर ही 24 सेकेंड का जो है ना इंडिकेटर, वो उसके ऊपर ही फिट किया होता है, और उसमें जब 20 सेकेंड हो जाती है तो वो जो रेफरी है, या घड़ी नहीं भी होती है तो टेबल रेफरी उसको संकेत दे देता है कि ये जो है 20 सेकेंड हो चुका है, तब ये जो रेफरी है वो ऐसे करेगा 1, 2 ऐसे, मतलब 20, 21, 22, 23 और 24 इस तरह से गेम को रोक देंगे, ठीक है। ये 24 किस लिए है? ये 24 एक टीम के पास बॉल जो है वो 24 सेकंड तक ही रहता है, 24 सेकंड के बाद वो बॉल जो है वो रेफरी विसल बजा के सामने की टीम को दे देता है, क्योंकि ये जो आपने बास्केटबॉल का आपने कोर्ट देखा होगा, बास्केटबॉल कोर्ट जो हाफ कोर्ट जो सेंटर लाइन है उसमें 8 सेकंड में आपको हाफ कोर्ट से बॉल आगे ले जानी है, और उसके बाद में टोटल 24 सेकंड तक आपको गेम वो बास्केट कर देना है, या फिर आपको कुछ भी करके वो करके आना है, नहीं तो बॉल पोजीशन वो रेफरी दूसरी टीम को दे देगा। ये जो नीचे थर्ड वन, नीचे की लाइन जो है, नीचे की लाइन में जो फर्स्ट वन है ये इधर दिखाया है, हाँ जी फर्स्ट जी, ये जो है ना ये वायोलेशन है, ये वायोलेशन रनिंग, मतलब कि बॉल लेके आप चल नहीं सकते, बॉल लेके आप बॉल हाथ में पकड़ के आप दौड़ भी नहीं सकते, आपके पास बॉल आता है उसके बाद तो आपको ड्रिबल करना है
और ड्रिबल करते जाना है और चलते भी जाना है या ड्रिबल करके दौड़ना है, विदाउट वॉक और रनिंग। आप ऐसे ही पकड़ के बॉल को, ये जो बॉल है ये पकड़ के आप ऐसे ही चल दिए पैरों से, तो ये वायोलेशन है और उसमें तुरंत ही रेफरी विशल बजाएगा और गेट जो है, बॉल जो है वो दूसरे के उसमें चला जाएगा। इस तरह से ये जो फाउल्स है उसके मैं आपको थोड़े इंडिकेशन बताऊंगी। और ये जो विशल है वो विशल के तरीके भी थोड़े अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि 3 सेकंड होता है, तो मैं आपको 3 सेकंड जो सामने के जोन होता है उसमें खिलाड़ी जहां बास्केट करने जाते हैं वहां पे 3 सेकंड से ज्यादा टाइम तक वहां पे नहीं रह सकता है अंदर। अगर वो उसमें गया तो रेफरी जो है वो देखता है कौन प्लेयर अंदर रहता है, तो फिर वो धीरे से ऐसे, ये जो है टोन आप जरूर उसको चेक करिएगा, देखिएगा, मतलब कि ये 3 सेकंड है, ठीक है। ऐसे भी करेगा, ऐसे भी वो कर सकता है। दूसरा है फाउल। फाउल में पर्सनल फाउल है, एक प्लेयर जो है वो पर्सनल फाउल करता है। पर्सनल इट मींस सामने वाले जो बॉल लेके आने वाले प्लेयर को धक्का देना या उसके बीच में टांग अड़ा के या उसको ब्लॉक कर देना पैरों से या इस तरह से, या फिर उसको खींचना। तो ये जो है ये पर्सनल फाउल में आता है और इसमें रेफरी जो है वो क्या करेगा, वो किस तरह से उसको सिग्नल देगा, मतलब कि आपने हाथ खींचा है और फिर वो नंबर देखेगा और सीधा टेबल को वो नंबर दिखाएगा कि इस तरह से ये 15 नंबर, ठीक है, ये इस तरह से दिखाई गया 15। ये जो है वो फिर 10 नंबर का होता है, ये 10 11 नंबर है तो ये 11 नंबर ऐसे रेफरी टेबल को दिखाया कि 11 नंबर ने हाथ खींच के फाउल किया है। उसके बाद में अगर वो प्लेयर आता है और सामने ही आप जाके उसके पैर को क्रॉस करके आप पैरों में पैर डाल देते हैं या उसको ऐसे ही बॉल इसको ब्लॉक कर देते हैं, तो इसका जो सिग्नल है वो ये ब्लॉकिंग है। तो ये ब्लॉक किया है और फिर तुरंत रेफरी उसको पूछेगा कि नंबर कौन सा है आपका, वो बोलेगा 8 नंबर, तो सीधा यहाँ पे वो इंडिकेशन देगा टेबल को कि 8 नंबर जो है उसने ब्लॉकिंग किया। उसके बाद में तीसरा जो है ये जो तीसरे नंबर का फाउल है, ये तो कुछ ऐसे फाउल होते हैं, इंटेंशनल फाउल होते हैं। इंटेंशनल फाउल में क्या होता है कि एक प्लेयर जो है वो भागते हुए जा रहा है और वो एक जो प्लेयर है वो उसको इनडिसिप्लिन करता है और धक्का मार देता है, तो ये जो है वो इंटेंशनल फाउल है। और ये इंटेंशनल फाउल में उसको रेफरी जो है वो 3 शॉट दे देगा, जो फ्री शॉट हम लेते हैं ना बास्केटबॉल में, वो 3 शॉट दे देगा और 2 जो शॉट फ्री थ्रो देंगे उसके एक पॉइंट मिलेंगे तीनों के। वो जब वहां पे खड़ा रहेगा 2 शॉट के, वो इंटेंशनल फाउल है, 2 शॉट के लिए तो वो अकेला खड़े रहेगा। तीसरे शॉट में फिर प्लेयर को वहां पे रिंग नीचे वो जाना जोन में खड़ा रहने को मिलेगा। तो ये जो है वो इंटेंशनल है और इंटेंशनल में खिलाड़ी को वार्निंग दी जाती है कि अगर आपने ऐसा दूसरा किया तो आपको हम गेम से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा एक जो फाउल है वो टेक्निकल फाउल है। टेक्निकल फाउल का सिग्नल है ये टेक्निकल फाउल, ऐसे इस तरह से वो दर्शकों को भी बताएगा, टेबल को भी बताएगा और सबको बताएगा ये टेक्निकल है। और ये टेक्निकल कौन सी टीम ने किया वो इस तरह से उसको बताएगा कि ये टीम ने टेक्निकल किया। अब टेक्निकल कैसे मिलता है? टेक्निकल जो है वो 2 तरह से मिलता है। एक तो बाहर से जो इनके प्लेयर, जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर, जो अवेजी प्लेयर बैठे हैं और उनके कोचेस बैठे हैं, वहां से इन लोगों ने कुछ टॉन्ट किया रेफरी को या टेबल को, कुछ टॉन्टिंग किया, या फिर जो अंदर प्लेयर्स खेलते हैं वो प्लेयर जो है वो सामने अपोनेंट टीम को कुछ टॉन्ट करते हैं या कुछ बोलते हैं और इस तरह से जो मिसबिहेव होता है, तब ये जो रेफरीज है ना वो टेक्निकल फाउल देता है। और टेक्निकल फाउल जो है ना वो पूरे टीम का टेक्निकल फाउल होता है। और अगर ये वही टीम दूसरा भी टेक्निकल फाउल करती है तो वो टीम जो है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाती है।
इस तरह से होता है। और थोड़ा अगर कुछ ग्राउंड, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैदान में ज्यादा अच्छे से हम बता सकते हैं कि कहाँ पे जोन एरिया है, कहाँ पे 3 पॉइंट लाइन है, कहाँ पे सर्कल में जंप बॉल कराई जाती है, तो वो अलग अलग से होते हैं। तो इतना मैंने आपको रेफरीज के सिग्नल दिखाए हैं। नेक्स्ट, पीयूष भाई, मैं थोड़ा बास्केटबॉल के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे ओपिनियन जो है, स्पेशल ओलंपिक्स में मैंने ज्वाइन किया और मेरा जो गेम है बास्केटबॉल, ओके, थैंक यू। या मैम, अब बोलिए। हेलो, क्वेश्चन आंसर होंगे? यस मैम, उससे पहले हमारे जो एक कोच है वो अपने व्यू बताना चाहते हैं, देन आफ्टर हम क्वेश्चन हाँ जी। आंसर की ओर जा रहे हैं। या आज हमारे बीच जो एक कोच हैं, जो मीनाक्षी बेन पंड्या, और हमारे स्पेशल एथलीट भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं उनसे विनती करता हूं कि वो अपने थॉट बोले। मीनाक्षी बेन पंड्या। हेलो, या ऑडिबल? या हेलो, मैम। हाँ, नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस। हेलो, मैं मीनाक्षी पंड्या। स्पेशल ओलंपिक में मैं 2000 से वॉलंटियर्स वर्क से जुड़ी हुई हूँ। मैं गुजरात के खेड़ा जिले के ठासरा तालुका में स्पेशल टीचर हूँ। मैंने अब तक डिस्ट्रिक्ट गेम्स, स्टेट गेम्स, नेशनल गेम्स और विभिन्न खेलों में कोच की भूमिका निभाई है। गुजरात सरकार द्वारा 2011 में शुरू हुए स्पेशल खेल महाकुंभ और समर कैंप में भी मैंने कोच की भूमिका निभाई है। और भारत सरकार के द्वारा शुरू किए मायस MYS और खेलो इंडिया के तहत विभिन्न खेलों की तालीम शिविर में भी मैंने तालीम ली है, जिसके तहत बास्केटबॉल गेम की भी कोच की तालीम ली है। बास्केटबॉल गेम के ये 2 दिन के वेबिनार के तहत में डॉक्टर BL चौधरी सर और डॉक्टर बिंदुबेन गोस्वामी मैडम के द्वारा बास्केटबॉल गेम की इंडिविजुअल स्किल, ग्राउंड मेजरमेंट और खेल के रूल्स और रेगुलेशन के हमें काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है। ऑफिशियल के जो सिग्नल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो जानने को मिला है। इससे मेरी तरह से आप भी प्रभावित होंगे ऐसी उम्मीद रखती हूँ। हम जानते हैं कि अभी वैश्विक रोग चल रहा है। कोरोना की महामारी में अपने घर पे ही रहकर हमारे बच्चे अपनी एबिलिटी से और इंटरेस्ट से सुबह और शाम 1-1 घंटे खेल के स्किल की प्रैक्टिस करते हैं। हम मोबाइल के माध्यम से होम लर्निंग के साथ साथ वार्म-अप, एक्सरसाइज, हेल्थ के बारे में मोटिवेट करते हैं और पेरेंट्स को भी हम गाइड करते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में हमारे एथलीट्स अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। ये वेबिनार से बहुत अच्छा ज्ञान मिला है और विभिन्न खेलों का भी वेबिनार का प्लानिंग हो ऐसी आशा व्यक्त करती हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग और भाग लेने वाले सभी हर एक गेम में और अच्छा ज्ञान प्राप्त करें और बच्चों के परफॉर्मेंस में भी और इम्प्रूव आए एवं
खेलों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। मुझे आज ये मौका देने के लिए मैं स्पेशल ओलंपिक भारत गुजरात के सभी टीम मेंबर की आभारी हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। हमारे Thank बीच स्पेशल एथलीट भी हैं नीरेन, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो थोड़े थॉट अपने बोले। नीरेन। Yes, sir. Thank you, sir. Good evening, everyone. My name is Niren M. Patel. I stay in Anand, Gujarat. I am member of Athlete Input Council of Special Olympic Bharat. I am athlete leader from Gujarat. I also actively working in local level committee member of Anand district. I like table tennis. I am regional champion of table tennis. I secured 2 silver medal in first Asia Pacific Regional Games 2013 held at Newcastle, Australia. Now I am as working Special Olympic as assistant coach of table tennis. Thank you, sir. थैंक यू सो मच नीरेन। हमारे साथ नीरेन हर एक प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं, और जो भी हमारे कम्युनिटी प्रोग्राम के रिगार्डिंग उसमें वो अपने थॉट हमें बोलते रहता है कि सर हमें ये करना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक इनिशिएटिव है कि हमारे एथलीट भी अब जान चुके हैं कि हमें क्या आगे करना चाहिए, और वो अपने प्लेटफॉर्म पर भी आगे धीरे धीरे वर्कआउट कर रहे हैं। मैं बिंदु बेन से विनती करता हूं कि जो हमारे क्वेश्चन एंड बॉक्स में जो आए हैं क्वेश्चन उनके आंसर दें। बिंदु बेन। जी जी। यस मैम। हमारे बीच जो क्वेश्चन आए हैं मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। क्वेश्चन जो आए वो यस हम उसमें बास्केट कितने फीट का ऊपर रहना चाहिए, और एथलीट बास्केट का कितना फीट दूर रह के वो थ्रो कर सकता है। हेलो, थोड़ी आवाज। मीन्स कि इनका कहना मैम इनका कहना ये है कि बास्केटबॉल का जो हम खेल खेलते हैं प्ले करते हैं उसमें बास्केटबॉल का फीट कितना रहता है, मीन्स कि ग्राउंड से कितना ऊपर रहता है, और एथलीट बास्केट का कितने दूर से वो बास्केट कर सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। बास्केटबॉल मैदान जो है उसमें वो जो रिंग होता है उसका मेजरमेंट पूछते हैं आप, क्योंकि आपका जो आवाज है थोड़ा कम है। हाँ, तो ये रिंग जो है ना वो जमीन से उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर उसका हाइट रहता है, रिंग जो है उसका। और आपने ये शायद क्वेश्चन में पूछा कि वो कहाँ से बास्केट कर सकता है। तो प्लेयर जो है वो कहीं से भी बास्केट कर सकता है। जो रिंग के एरिया के साइड से करते हैं जिसको जोन बोलते हैं, उसमें से अगर प्लेयर थ्रो करता है बास्केट के लिए, शूटिंग करता है, तो उसके 2 पॉइंट मिलेंगे। और मैदान में 3 पॉइंट लाइन होगा। शायद मैदान तो तकरीबन सबने वो बास्केटबॉल कोर्ट देखा होगा, तो उसमें एक 3 पॉइंट लाइन का भी एरिया दिखाया गया है। अगर उसके बाहर से कहीं कितनी भी दूर हो, तो वहां से जब वो बॉल डालता है और वो बास्केट हो जाती है तो उसके 3 पॉइंट्स मिलते हैं। यस मैम, थैंक यू। 2 पॉइंट्स मिलते हैं। और जब फाउल में, शूटिंग एक्शन में फाउल आ जाता है, तो जब रेफरी उसको फ्री थ्रो देता है, तो वो जो फ्री थ्रोस देते हैं उसमें उसको हर बास्केट का 1 पॉइंट मिलता है। या मैम, थैंक यू। एंड वन मोर क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल का मेजरमेंट क्या रहता है कोर्ट का? बास्केटबॉल कोर्ट का 28 मीटर, 28 बाय 15 मीटर।
Okay, yeah, ma'am. Thank you. 8 by 15 minutes. यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। अब हमारे प्रोग्राम की क्लोजिंग की ओर जाते हुए मैं विनती करता हूँ जिग्नेश भाई ठक्कर से कि वो क्लोजिंग रिमार्क दे। जिग्नेश ठक्कर सर। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम सेशन रहा। हम सब जानते हैं वैसे स्पेशल ओलंपिक्स भारत गुजरात के द्वारा इस तरह से लॉकडाउन में और अनलॉक की जो प्रोसेस शुरू हो गई है उसमें भी काफी अच्छे प्रोग्राम्स हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं साथ मिलके, और बहुत सारे एथलीट्स, पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेटर्स एंड स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें सपोर्ट करते रहते हैं। तो आज ये जो 2 दिन का प्रोग्राम था उसमें हमारे साथ डॉक्टर BL चौधरी सर, डॉक्टर बिंदु बहन और हमारे स्पेशल एजुकेटर्स फ्रेंड्स जो है मीनाक्षी बहन है, अब्बास भाई है, मुकेश भाई है, बाकी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और स्पेशल ओलंपिक्स भारत ऑफिस और स्टाफ मेंबर्स जो कि हमारा जो भी प्रोग्राम्स होता है उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमारी कन्वीनियंसी के हिसाब से वो हमारे प्रोग्राम्स के लिए टाइम शेड्यूल भी बना के दे देते हैं ऑनलाइन के लिए। तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और हमारे जो गुजरात के स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि हमेशा एक्टिव रहते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे प्रोग्राम हो, स्टेट लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उनका जो जोश है उसी की वजह से हम लोग ये सारा अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स का मिशन और विजन ये है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, एडल्ट है, उनके लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ के सोसाइटी में अच्छे से रह सके, अपना काम भी करे और अच्छे से रह सके। तो हमारे जो गुजरात के आद्य प्रतिष्ठापक है डॉक्टर DG चौधरी सर, उन्होंने हमें एक चीज ये बताई है कि हम लोग जो भी नॉलेज लेते हैं वो नॉलेज हमें अपने पास सीमित नहीं रखना है, उसको हो सके उतना मैक्सिमम स्प्रेड करना है। क्योंकि आज हमने बास्केटबॉल के बारे में जाना है, उसके स्किल्स के बारे में जाना है, बिंदु बहन ने बहुत अच्छे से रेफरी के साइंस और सब कुछ बताया है, तो हमारे पास जो नॉलेज है उसको मैक्सिमम स्प्रेड आउट करना है जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा हमारे स्पेशल एथलीट्स को बेनिफिट दे सके। तो मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोगों को बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला है यहाँ पर, और सभी लोग बास्केटबॉल की प्रैक्टिस भी सभी एथलीट्स को कराएंगे, क्योंकि हमारा जो टेबल टेनिस का लास्ट क्लोजिंग फंक्शन था उसमें DG सर ने बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए एक रिक्वेस्ट की है नेशनल ऑफिस, एशिया पैसिफिक ऑफिस से। जैसे ही वहां से हमें परमिशन मिलेगी हम लोग उस फील्ड में आगे काम शुरू कर देंगे, और इसमें सारे नेशन में से हमें सपोर्ट चाहिए होगा तो हम सब साथ मिलके उसे और भी काफी अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कोचेस, पेरेंट्स और एथलीट्स के लिए है कि वो लोग अच्छे से स्किल्स जान ले, ऑफिशियल्स जो रूल्स है उसको जान ले, तो उसके बाद वो लोग प्रैक्टिस करें और जब तक इवेंट आए उससे पहले वो लोग रेडी हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि सभी ने बहुत अच्छा ज्ञान लिया है 2 दिन में। हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो दोनों इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स है, स्पेशल ओलंपिक के भी, तो उन्होंने छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देके हमें समझाया है कि इस तरह से हम लोग हमारे एथलीट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और उनको आगे लेके जा सकते हैं। तो आज ये 2 दिन का प्रोग्राम हमारा यहाँ समाप्त होने जा रहा है, लेकिन
बास्केटबॉल की ट्रेनिंग समाप्त नहीं हो रही है, उसकी प्रैक्टिस हमें कंटिन्यू करते रहना है और जितना हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट हम अपने स्टूडेंट्स को दे पाएंगे। अगेन ऑल पैनलिस्ट, ऑल टीम मेंबर्स, ऑल पार्टिसिपेंट्स, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और उन सभी का आभार मानता हूं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू पीयूष भाई। या सर, थैंक यू सो मच। जो आपने जो बात बताई, जो हमारे दोनों रिसोर्सेज ने हमें बहुत ही डीपली इंफॉर्मेशन दिया है बास्केटबॉल के रिगार्डिंग, तो थैंक यू सो मच बोथ देम रिसोर्सेज। एंड जो हमारे स्पेशल ओलंपिक्स भारत की टीम से मुक्ता मैम, हरप्रीत सर, रमन मैम और सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो हमें ये वेबिनार सक्सेस होने में उनकी ओर से हमें जो सपोर्ट मिला है, और जो हमारे पार्टिसिपेशन है उनका भी थैंक यू कि हमारे साथ जुड़े हैं। और एक बात की, जो सर्टिफिकेट के बारे में आपको लिंक आपके ग्रुप में और आपके ईमेल आईडी पर आपको ईमेल कर दिया जाएगा। देन आफ्टर आप वहां से सर्टिफिकेट ले सकते हो। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट एंड ऑल द पार्टी टू ऑल।